हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है फ्राइडे का व्लॉग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। और इतना गंदा हाल मचा रखा था ये शिका ने, कागज़ कागज़ सारी जगह, और कहीं कुछ गिरा देती है, कहीं कुछ गिरा देती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले बिस्तर ठीक कर देती हूँ। तो बेडशीट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले मैंने ये सारी बेडशीट उतार के और फिर ये गदेले वगैरह भी हटा के और अच्छे से मतलब झाड़ दिया। थोड़ा बहुत कचरा था और रेत था, वो सारा निकल गया। और हफ्ता 10 दिन में करती हूँ ऐसा मैं, नहीं तो चादर उतार के चेंज कर देती हूँ। तो बस इधर से झाड़ के मैंने अच्छे से लगा दिया। और ये चौड़ा है ना, तो इधर उधर जाके चेंज करना होता है। इसके ऊपर फिर ये प्रोटेक्टर था, ये मैंने बिछा दिया। इससे इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि ये पुराना हो गया और घिस गया है। तो इसमें से पानी और रेत अभी पास होने लगा है, पहले तो नहीं होता था। इसको चेंज करूँगी मैं, पर फिर भी बिछा देती हूँ, काफ़ी फ़र्क रहता है, आधे से भी ज़्यादा। और ये चादर मैंने बिछा दी थी धुली हुई इधर। तो इधर उधर जाके साइड से दबा के अच्छे से बिछाना होता है। और ये शिका अपना खेल रही है। और सर्दी मतलब आज कुछ ज़्यादा ही थी और दिनों की बजाय। और दिनों तो मतलब ठंड 2-3 दिन से बिल्कुल कम थी, मतलब गर्मी सी लग रही थी। और लेकिन आज इतनी ठंड थी कि मैंने शॉल ले लिया। और आज मैंने पहली बार ऐसे अच्छे से शॉल ओढ़ा है। काफ़ी टाइम तक पूरा ही दिन ओढ़ के रखा था। तो बस चादर मैंने इधर बिछा दी है और इसके पिलो वगैरह रख दूँगी। और जो चादर उतारी है वो मशीन में डाल दूँगी। तो चादर उतारने के बाद फिर मैं सीधा कपड़े डालने के लिए ही चली गई थी मशीन में। और इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे गंदा गंदा सा फर्श हो रखा है। तो कल एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ सर्दियों में। अभी 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है, रोज़ नहीं लगा पा रही हूँ। और एक दिन अच्छे से लगा देती हूँ ना हाथ से घिस घिस के, तो दूसरे दिन इतनी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि 2-3 बार झाड़ू भी तो निकलती है। और ये शिका ऐसे खेल रही है। और मेरी ये शिका इतनी प्यारी है कि बस पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ऐसे खेलती रहती है तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और इसने मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ये अपनी गाड़ी से ही खेल रही थी। हाँ, ये थोड़े से बर्तन वर्तन लेके ऐसे खेलती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस मैं झाड़ू निकाल रही थी और मेरे पीछे पीछे। और ये शिका की बातें तो बस मतलब सुन के है ना दिल खुश हो जाता है, ऐसी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है वो। तो शायद बेटियां होती ही ऐसी हैं, मैं भी अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली हूँ। और इधर देखो मेरी ये शिका के टॉयज। और जब भी जाएगी ना बाहर तो ऐसे बोलेगी कि टॉयज लेके आना है, कहीं मतलब जैसे बीच पे जाएगी या शॉपिंग में जाएगी तो टॉयज लेके आना है। और इनमें से ये लगा लो आप, अगर ये 20 टॉयज है ना तो इसमें से 2 भी पूरे नहीं मिलेंगे, सारा तोड़ के रख देती है। और ये इसकी पढ़ाई करने का सामान है, कॉपियाँ देखो। तो जो फटे फटे पेज थे वो मैंने हटा दिए और इस डब्बे में डाल दिए, क्योंकि इसको याद आते ही फिर ये दोबारा मांगेगी। तो मैं इससे अच्छा इसका सामान रखती हूँ, कोई भी सामान इसका फेंकती नहीं हूँ। अगर इसको कचरे में दिख भी गया ना तो बहुत डांटती है कि मेरा टॉयज फेंक दिया ऐसे करके। तो बस ये भी अपना सामान उठवाने में लगी हुई थी। और आज तो इसने मेरे को टोका भी नहीं कि क्यों उठा रहे हो, क्योंकि इसको ही खुद को गंदा लग रहा था कि इसने कागज़ कागज़ कर दिया है। और जो ये रेड वाला थैला है ना, तो ये पड़ोस वाली दीदी के इधर जाती है तो इस थैले में सारे टॉयज भर के ले जाती है जितने भी आते हैं। और मतलब वो भी अच्छी हैं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती हैं, नहीं तो मतलब उधर से फिर वो भिजवा देती हैं ऐसे डाल के। और ये उधर से टॉयज लेके आती है ना तो वो वापस नहीं करके आती। तो 2-3 टॉयज इसने इधर रख रखे हैं। तो ये बस ये बाद में ये थैला भी मैंने उठा के उसके उसमें ही रख दिया था। और ये अपना एप्पल ले आई थी, मैं झाड़ू निकाल रही थी तब इधर फ्रिज पे से। तो ये अपना एप्पल खा रही है और ठीक रहता है। ऐसे ही पूरा तो नहीं खा पाती, लेकिन जितना भी खाती है कि थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि हाँ नाश्ता ये कर लेती है कुछ ना कुछ खा के। तो बस इधर ये जितना खाएगी उतना एप्पल खा लेगी। और मैंने लगा दी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद है ना अच्छे से झाड़ू लगा दो, सामान उठा उठा के रख दो, तो मेरा घर इतना साफ़ सुथरा हो जाता है, बस पूछो मत। बिल्कुल ऐसे क्लीन है जैसे, देखो इधर से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पोछा लगाने की। बस ये थोड़ा सा बाथरूम के आगे है ना, बच्चे पैर पोंछ के नहीं निकलते तो ऐसे ही निकल जाते, थोड़ा सा गीला हो रखा है इसलिए मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा किचन में भी जैसे वो थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता,
नहीं तो इधर झाड़ू लगा वो पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आज लगाऊंगी क्योंकि कल नहीं लगाया था। बच्चों का घर है, बच्चे नीचे ज़मीन पे रख के भी कुछ भी सामान खा लेते हैं। छोटी है ये शिका को तो, और चिराग भी इतना समझदार नहीं है अभी। तो देखो ये शिका का कबाड़ खाना है इतना। मैं इस थैली में डाल रही थी, ये आया ही नहीं इसमें। फिर मैं ये जो बाहर रखा था थैला ये उठा के लेके आई और मैंने सारा इसमें भर दिया। इसमें पहले से थोड़ा सा बहुत कचरा था, बाकी भी मैंने इसी में डाल दिया। और ये ऐसे के ऐसे फिकवा दूँगी क्योंकि ब्लैक है थैली। तो देखो इतना सारा कचरा है। और ये सिका एक छोटा सा है ना, आइसक्रीम का डब्बा था वो, मतलब ऐसे खाली, तो वो था, उठा के ले गई कि टॉयज क्यों फेंक रही हो मम्मा। तो ये इसमें एक रबड़ भी निकल आया था, मैं थैली में बांध लूँगी। बस इधर हाथ से ही मैंने ये छोटा छोटा सारा कचरा उठा दिया था कि कौन डस्टबिन लेके आए। मैं तो ऐसे ही हरकत कर लेती हूँ छोटे छोटे कामों की। बस उठा के, और मैंने आज बाहर से भी पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया था। तो ये शिका है ना, कल सो गई थी जल्दी 10 बजे के करीब। तो फिर रोती तो कैसे नहलाती, और फिर ये लेट उठी थी, और उठने के बाद ये एकदम से मानती नहीं है नहाने के लिए। तो ये कल नहीं नहा पाई थी, मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, हाथ मुँह धुल दिए थे। तो आज सुबह फिर मैं सोचा कहीं ये फिर से ना सो जाए, तो मैंने जैसे झाड़ू निकाल के और उससे पहले पानी गर्म रख दिया था। तो अभी पानी हो गया था तो इसको तुरंत नहला के ले आई। तो अभी ये नहीं रहेगा कि सो जाएगी, इसको सोना होगा तब सोती रहेगी। नाश्ता करा दिया है मैंने इसको और नहला दिया है। थोड़ा सा दूध पिला दूंगी, पिएगी तो, क्योंकि दूध नहीं पिया इसने। और आँखों में मैंने इसके दवाई डाल दी थी, हाँ मतलब हाथ लग गया था इसका चिराग का इसके आँख के ऊपर। और फिर मैं पोछा लगाने लगी थी, तो पोछा लगा दूंगी। और अच्छा सा फिनाइल डाल के लगाती हूँ क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन लग रहा है पोछा, इसलिए तो अच्छा सा फिनाइल लगाऊंगी ना तो स्मेल बनी रहेगी, मक्खी मच्छर कम आएंगे। और ये पर्दा लगाने के बाद तो बस ना बहुत राहत मिली है मच्छरों से। हाँ एक दो बार उठ के देख लेती हूँ क्योंकि मच्छर ऐसे हैं इधर कि बच्चे के ऊपर बैठ जाएंगे ना तो उसको खाते रहेंगे ऐसे उड़ उड़ के, हाथ में पैर में ऐसे। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि कहीं है तो नहीं। और देखो इधर से फिर मैं फटाफट पोछा लगा दूँगी, एकदम साफ़ हो जाएगा, एकदम क्लीन, और इतना अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। और बस इधर से सूख जाएगा ना तो फिर वो चटाई वगैरह है मैं वापस इधर ही बिछा देती हूँ। तो बच्चे खाना खाते हैं, इधर बैठ के टीवी देख लेते हैं, और या फिर तो पहले नहीं था तो बेड पे बैठ के तो पानी गिरा दिया, दूध गिरा दिया, ऐसे मतलब ये कई कई बार तो दिन में 2 बार चादर भी मैं चेंज करती थी क्योंकि मानती नहीं है ये शिका। लेकिन अभी ये ना मैट, योगा मैट ये बिछा देती हूँ ना इधर, तो मतलब बहुत राहत मिलती है। मैं भी इधर ही बैठ के सब्जियाँ वगैरह काट लेती हूँ। तो बस मेरा पोछा हो गया फिनिश। और ये पोछा है अंदर का, एक जो पुराना पोछा है वो मैंने बाहर के लिए लगा रखा है। तो अभी इधर से मार के इसको मैं धुल के सुखा दूँगी बाहर। और जो बाहर वाला दूसरा पोछा है ना उससे बाहर से भी मैं पोछा ही मारूँगी, क्योंकि पानी से क्या है कि फिर वो सूखता नहीं है, तो फिर पोछा ही लगाना पड़ता है आखिर में सुखाने के लिए। तो सीधा ही पोछा लगा दूँगी, फिनाइल का पानी है। और बस पोछा वगैरह लगा के बाहर से भी मैं आ गई हूँ, तो ये काम तो ख़त्म हुआ। तो मैंने सिर में ऑयलिंग कर रखी है क्योंकि इससे पहले हिना पैक लगाया था, तो सोचा कि बाद में करूँगी और काम। तो मैंने क्या किया कि बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मैं सच बताऊँ 1:30 बज गया था इधर मुझे। तो देखो बच्चे भी हैं और काम भी मतलब होता है तब खूब सारा होता है। कपड़े मैंने हाथ से भी धुले थे और मशीन में भी लगा रखे थे। मैं मेरे कपड़े मशीन में कम ही डालती हूँ, जो घर के रहते हैं ना कपड़े वो डालती हूँ, जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। और बर्तन भी खूब सारे थे, मैंने झाड़ू लगाया था तब आपने देखा होगा। तो बस मैं इधर साफ बर्तन करते जा रही हूँ। ये शिका मेरे पास ही है, मैं उसको बार बार बुला भी रही थी क्योंकि डर रहता वो कुछ भी दवाई ववाई कुछ भी लगा लेती है नाक में आँख में ऐसे करके कि मम्मी आँखें दुख रही है, नाक दुख रही है, तो वो लगा लेती है, उसको अभी पता नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये हो गया तो दवाई दिलवा दो, तो उसको ऐसे चाव सा चढ़ा रहता है, तो वो रोने भी लगती है कई बार कि मुझे खांसी है, आप मेरे को दवाई क्यों नहीं पिला रहे हो। तो बस ये बर्तन ऐसे करके रख लेती हूँ ना, तो फिर ये ऊपर बर्तन रखती हूँ तो पानी नहीं टपकता, क्योंकि जो नीचे वाले बर्तन हैं उन पे पानी रह जाता है ना, तो मतलब ऐसे दूर दराज सा बर्तन हो जाता है। बस ये ऐसे ऐसे करके मैंने सारे बर्तन लगा दिए। और आज मैंने इसको फ्रॉक पहना रखा है ना, तो ये पता नहीं कैसी लड़की है, पहनती नहीं है, इसके पास इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं लेकिन नहीं पहनती है। तो अभी एक पतला सा कुर्ता लेके मेरे पीछे पड़ी कि मेरे को पहनाओ पहनाओ पहनाओ, तो को मैं इससे बात भी कर रही हूँ। और मैंने दूर किया ना इसको तो थोड़ा सा पानी लग गया, तो ऐसे मेरे पौधे को मार रही है कि क्यों मारा तूने मुझे, क्यों मारा तो
बोर नहीं होती हूँ मैं बिल्कुल भी। ये वो नहीं देती है, चुप ही नहीं होने देती मेरे को, कुछ ना कुछ इससे बात करनी होती है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये रहती है, तो नहीं अकेले होती तो मैं बोर हो जाती है एकदम। और बहुत प्यारी है मेरी यशिका, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो इतने सारे क्या, सारे ही बर्तन थे, एक गिलास भी नहीं था पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह चाय दूध सब्जी वगैरह ये सब बनाने में बहुत ख़त्म हो जाते हैं सारे बर्तन। और बच्चे मेरे ऐसे हैं, एक गिलास में पानी पिया सिंक के अंदर डाल दिया, दूसरे में पानी पिया, 10 बार पियेंगे तो सारे गिलास ही कर देते हैं वो। तो ये लगा लो मैंने सारे ही क्लीन कर दिए, गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, और ये चिमटा वगैरह तवा वगैरह ये सब कुछ मैंने क्लीन करके रख दिया। तो बस अभी क्या है, आटा लगा के रखा है, तो मेरे को सब्जी बनानी है, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और मेरे कम से कम भी 3 घंटे हो गए हैं सिर में ऑयलिंग किए हुए। तो बस गैस वगैरह पोंछ के, और ये जो कपड़ा रहता है ना, इसको मैंने अच्छे से साबुन लगा के झाग उठा के साफ़ कर दिया है, क्योंकि दूध वगैरह लगता है ना तो स्मेल रहती है फिर। तो मैं दिन में एक बार तो मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ साबुन वगैरह लगा के। तो अभी अच्छे खासे बर्तन साफ़ हुए हैं और किचन भी साफ़ किया है ना, तो इसको धुल के साइड में मैं रख दूँगी। तो इसलिए मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मैं पूरा काम नहीं कर लेती मेरा चैन नहीं पड़ता। और चाहे मेरे को सारा दिन लगना पड़े, लेकिन मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर काम रहता है ना, फिर मेरे को ये लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रही अच्छे से। तो बस मैं साबुन वापस रख के आई और अपने हाथ धुल लिए। ये मेरा हुआ किचन का काम कंप्लीट। और देखो मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। अरेंज बेशक नहीं मिलेगा, लेकिन साफ़ सुथरा एकदम, हर चीज़ धुली हुई, डब्बे वगैरह मेरे सब कुछ क्लीन मिलेंगे। और अरेंज ना होने का ये कारण है कि बच्चे हैं, तो बच्चे तो देखो फैलाएंगे, किचन में भी वो जाते हैं, इधर भी आते हैं। तो देखो बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, और अभी उनको मतलब अपना बचपना अच्छे से एंजॉय करने देते हैं। तो बाद में वो खुद ही अरेंज कर लेंगे अपना सामान, हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो देखो मैं तो यही सोचती हूँ। तो और इधर मैंने चुन्नी वगैरह लपेट ली है बालों में, मैं नहा के आई हूँ एकदम ठंडे पानी से, क्योंकि मैं सिर्फ गर्म पानी से नहीं धुलती। और 2 बज गए हैं सिर धुल के, फिर मैं ऐसे कि ऐसे चिराग को लेने चली गई थी, मतलब बाहर खड़ी हो गई थी, सामने से दिखाई देगा तो उसका बैग ले लिया था। हस्बैंड नहीं थे आज, कहीं उनका ड्यूटी था, तो वो चले गए थे। तो अब जिस टाइम मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, उस टाइम चिराग और हस्बैंड दोनों घर पे हैं। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी छोंकी, क्योंकि ज़्यादा लेट अब नहीं करना था, 3 बजे तक तो खाना खा ही लेना चाहिए। 3 तो चिराग तो वैसे भी बजा देता है, 3 बजे खाना ही खाता है वो, लेकिन हस्बैंड को तो भूख लगाती है। लेकिन आज मैंने सुबह अच्छे से जैसे मैक्रोनी पास्ता बनाया था, और फिर मैंने उनके लिए रोटियां भी सेक दी थी, क्योंकि सर्दी है ना, और 2 बजे तक काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो अच्छे से खाना खिला के और पेट भर के फिर मैंने उनको भेजा था, कि एकदम से भूख नहीं लगेगी। और कुछ आलू मटर की सब्ज़ी रखी थी, तो अच्छे से खाना खा के गए थे वो। और कोशिश यही रहती है कि कुछ और करूँ ना ना करूँ, लेकिन खाना उनको टाइम पे दूँ, मतलब चिराग को भी, यशिका को भी, हस्बैंड को भी। तो ये कोशिश मेरी रहती है। तो मैं सुबह उठते ही जितना हो पाता है मैं करती हूँ कि नाश्ता बना के रखूँ। तो अभी ये मैं बना रही हूँ आलू और छोले की सब्ज़ी। छोले मैंने पहले बनाए थे ना, उसी में से बचे हुए हैं, और वो क्या है, मतलब वो हो गए उनमें से क्या बोलते, स्प्राउट्स निकल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे रहते हैं वैसे भी। तो बस मेरा मसाला अच्छे से बन गया है, और टमाटर को मैं ऐसे ऐसे करके बिल्कुल मैश कर लेती हूँ, और करके और फिर मैंने इसमें डाल दिए थे चने और आलू। और ये था मेरा लास्ट काम। इसके बाद मैं 1 डेढ़ घंटा मैंने आराम किया था। तो बस आलू छोले डाल के, और साइड में मैंने पानी गर्म रखा, फिर गर्म होने के लिए उसमें दूध है, दूध वाला आ गया था, बर्तन साफ़ कर रही थी जब भी, तो दूध मैंने गर्म कर दिया था। और अभी इधर मैंने उसमें छोले डाल दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। धनिया नहीं था मेरे पास, कल भी नहीं था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई तब भी, लेकिन आलू मटर की सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी बनी थी, और आज भी नहीं है। तो कोई नहीं, अभी तो हम जा भी नहीं सकते बाहर लेने, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो गया है। तो ले आऊँगी आज शाम को। और बस इसको मिला के, और फिर मैंने इसमें डाला था गर्म पानी। तो अगर गर्म पानी डालते हैं ना, तो सब्ज़ी का टेक्सचर एकदम से चेंज नहीं होता, क्योंकि सब्ज़ी अभी जैसे बहुत गर्म है ये, और इसमें ठंडा पानी डालेंगे ना तो टेस्ट लेस हो जाएगी एकदम। तो गर्म है तो गर्म ही पानी डालें। ये पानी मैंने रख दिया, कुकर उधर रख दिया था,
बस गर्म पानी हो गया ये जल्दी जल्दी, और इसमें जितना भी पानी चाहिएगा गर्म पानी करके डालना चाहिए। तो डाल के फिर मैंने इसमें कम से कम भी 10 से 12 सीटियाँ मरवाई थी, और उसी बीच मैंने रोटियां सेक ली थी। जब तक सब्ज़ी बनी तो रोटियां सेक ली थी, फिर सबने खा लिया था मिल के खाना। नहीं तो अगर सब्ज़ी बनाती फिर रोटी बनाती तो बहुत लेट हो जाता, और फिर मैं करती भी क्या बैठ के। तो अब बना है, बस मैंने तवा रख के फटाफट रोटियां सेक दी थी और मेरी सब्ज़ी बन के है तैयार। तो हम सभी खा लेते हैं मिल के खाना, और सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।